तुम्हारी औकात नहीं है जो हमें डरा सको, तुम्हारी औकात नहीं है जो हमें हटा सको। 25 करोड़ है, ये हमारा हिंदुस्तान है, हम तुम्हें बताएंगे ये हिंदुस्तान कैसे चलाया जाता है। तो डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। अच्छा, 25 करोड़ हैं तो देश जला देंगे, बाकी लोग देश में नहीं हैं, तो इनके साथ क्या करना चाहिए? वो बाल हट कर रहे हैं। तो 25 करोड़ तुम्हारे होने से क्या फायदा है? किस बात के 25 करोड़ भाई? दोनों भारत सरकार को टैक्स कितना % देते हो? तो कौन अच्छा है कौन बुरा है, या देश को तय करने दो, धमकाओ मत जी। अगर हम पलटी मार दिए, एक बार पलटी मार दिए थे मोदी जी ना, थोड़ा सा पलटी मार दिए थे गुजरात में, आज तक वहां दंगा नहीं हुआ। तो सरकार से सवाल करो, लेकिन देश तोड़ने की बात करोगे, हिंदू धर्म का अपमान करोगे और कहोगे कि 25 करोड़ हम हैं और हम 100 करोड़ को बर्बाद कर देंगे। ये कौन सी मानसिकता है भाई? 1100 साल इसीलिए यहाँ रह गए। पाकिस्तान जाओ, तुम्हारे लिए रास्ता खुला हुआ है, तुम्हारे जैसे सोच वालों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। और कन्हैया कुमार तो इसमें एक नंबर है, उनका एजेंडा तो पूरा पाकिस्तान से तय होता है, ISI तय करके भेजती है, उसका एक प्यादा है ये, पाकिस्तान का कन्हैया कुमार एक प्यादा है जी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जमीन कौन दान दिया था? राजा महेंद्र सिंह दिया था ना। एक हिंदू ने तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बना दिया, और तुम्हारा ही नेता था वो हैदराबाद में निजाम। वहाँ जब मदन मोहन मालवीय गए पैसा मांगने कि हम भी यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, पैसा दे दीजिए, तो वो अपना जूता निकाल के दे दिया। ये सोच का फर्क है। एक तरफ हिंदू राजा मुसलमान जाता है कि हमको यूनिवर्सिटी चाहिए, तो वह पूरा अपना जमीन, अपने राजपाट से जमीन काट के दे देता है, और दूसरा यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी की बात आती है तो वो अपना जूता दे देता है। इतना फर्क है इस देश के हिंदू और मुसलमान में। इस देश को यह समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। CAA के प्रोटेस्ट में डॉक्टर काफिल खान को गिरफ्तार किया गया था भड़काऊ भाषण देने के लिए। उनकी अब रिहाई हो गई और निकलते ही उन्होंने मोदी और योगी पर तंज कसते हुए कहा है कि यहाँ राज धर्म नहीं, बाल हट हो रहा, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। तो सर, काफिल खान रिहा होते हैं और मथुरा जेल से, और कहते हैं कि मोदी योगी पर तंज कसते हुए कि यहाँ राज धर्म नहीं, बाल हट हो रहा है, बच्चों की तरह जिद करके ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है लोगों को। कोई कुछ नहीं कर रहा है भाई साहब। CAA में अगर योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं होते तो जो पूरा उत्तर प्रदेश जल गया होता भाई। इतना टाइट मुख्यमंत्री होने के बाद, इनको इतनी तगड़ी सजा देने के बाद, उत्तर प्रदेश में जो CAA में देखें क्या क्या हुआ है जी। कौन सा शहर नहीं जला है, किस तरह के वीडियो नहीं आए हैं, किस तरह के नारे नहीं आए हैं। अगर टाइट व्यवस्था नहीं होती तो आगे क्या किए होते? ये उत्तर प्रदेश बचा होता, कोई जिला बचा होता, आधा उत्तर प्रदेश जला के ये बेंगलोर बना दिए होते। अभी देखें नॉर्वे, स्वीडन में क्या क्या हुआ है। ये पूरे भारत को जलाने की योजना थी CAA के माध्यम से। उसमें उत्तर प्रदेश को तो पूरा बर्बाद करने की योजना थी, लेकिन योगी जैसा मुख्यमंत्री था कि इनको ठोकते बजाते, इनके घरों पे लेबल चिपकाते, बताते, जेल में ठूसते, जिहादियों को मारते तब जाके ये सुधरे हैं। एक्चुअल ये सच्चाई यह है कि यह इसी तरह के कानून मानने वाले हैं। भारतीय संविधान और भारतीय कानून के लायक ये नहीं है। इनको चाहिए जोगी क्या? अभी जोगी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो मजबूर हैं इस संविधानिक व्यवस्था में। वो तो अभी और तगड़े कानून बनाने की व्यवस्था बना रहे हैं कि इन जैसे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। जी। कितने इस्लामिक देशों में लोकतंत्र है भाई साहब? कम बम फोड़ा गया है क्या? कम लोग मरे हैं क्या भारत में? जितना आतंकवाद से पीड़ित भारत रहा है, वर्ल्ड में कोई देश रहा है? कौन है रहा है? किसका नाम आता है? इतिहास उठा के देख लीजिए, कौन लोग मिले हैं? दिल्ली में बम फोड़े तो कौन मिला? मुंबई में बम फूटा तो कौन मिला? बेंगलोर में बम फूटा तो कौन मिला? गोरखपुर में अयोध्या राम मंदिर पर भी तो बम फूट चुका है। जो मंदिर आप बन रहा है, जिस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, ये आतंकवादी वहां तक जाके हिंदुओं को मारने की योजना बना लिए थे। कौन सी गली है? गोरखपुर में 3 जगह बम फूटा था।
भारत का वह शहर बताइए जिसमें ये आतंकवादी जाके बम नहीं फोड़े हैं। तो इनके साथ क्या करना चाहिए? वो बाल हट कर रहे हैं। ये इसी के कायल हैं। जितना सख्त कानून बनाएंगे, जितना इनको कठोर से कठोर कर रहे हैं, जेल में जाके और हमको बड़ा चद्दर बिछा के हम तो एसी में बिठाएं। योगी जी पहले ही कह दिए थे कि भैया उत्तर प्रदेश छोड़ दो या सुधर जाओ, और नहीं तो तुम्हारी जगह जेल है, और नहीं तो फिर गाड़ी तुम्हारी पलट दी जाएगी। जी जी जी, तभी ये सीधे रहेंगे। जी। सोशल मीडिया पर जब इनकी वीडियो वायरल हुई थी, एएमयू में भाषण देते हुए कहते हैं कि हम 25 करोड़ हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें किसी की औकात नहीं है कि हमें कोई यहाँ से निकाल दे। क्या इस चीज़ पर गिरफ्तार करना सरकार ने गलती करी, गिरफ्तार कर लिया तो? अच्छा, 25 करोड़ हैं तो देश जला देंगे, बाकी लोग देश में नहीं हैं। टैक्स दे हम। आप खोल लिए पंचर की दुकान, ठीक ना, आप खोल दिए जूते की दुकान, आप खोल दिए टेलर की दुकान। इसके आगे भैया कितना काम करते हो, कितना पढ़ाते हो, कितना आईएएस बनाते हो, कितना इंजीनियर बनाते हो, कितने बड़े बड़े डॉक्टर बनते हो? ये वो काम तो करोगे नहीं। अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओगे, ला के पढ़ाओ ना, सरकारी स्कूलों में चले जाइए, देखिए कितने परसेंटेज पढ़ाते हैं, कितने इनके बच्चे पढ़ते हैं। जितने 2 नंबर का काम है, मुर्गा काटेंगे, मुर्गी काटेंगे, जितने काटने पीटने वाला जितना इस देश में, इसलिए कि टैक्स न देना पड़े। ये टैक्स किसको देते हैं? इनका उस टैक्स के रूप में ये देते हैं जकात, और जकात का पैसा जाता है मदरसे में। जी। इसलिए भारत सरकार को ये टैक्स नहीं देते हैं, यह देते हैं अपने कमाई का 15% जकात के रूप में, और जकात का पैसा जाता है मदरसे और मस्जिद में, और उससे वो इस्लामीकरण का प्रमोट करते हैं। और ये लब जिहाद से लेके इस देश तोड़ने में जो भी क्रिया होती है, इनके कमाई का सीधा सीधा पैसा जाता है। तो 25 करोड़ तुम्हारे होने से क्या फायदा है? किस बात के 25 करोड़ भाई? दो ना भारत सरकार को टैक्स। कितना परसेंट देते हो? आओ रिकॉर्ड बताओ कितना परसेंट तुम देते हो। पढ़ाई लिखाई में नदारत, और कहते हो भारत सरकार हमको। अरे भाई तुमको अब क्या क्या करे भारत सरकार? अलग से तुम्हारे लिए मुस्लिमों के लिए सारे कानून बना दी, अलग से आला आयोग बना दिया, अल्पसंख्यक आयोग, सारी सुविधा तुमको दी। मंदिर के पुजारी को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मदरसे में सारे मौलवियों को पैसा मिलता है। सारा फंडिंग होता है भारत सरकार के तरफ, भारत सरकार से लेके, और प्रदेशों की सरकार फंडिंग करती है इनके मदरसे में। इतनी सारी सुविधा देने के बाद भी अगर तुम्हारा 0/भेला है टैक्स देने में, तो तुम इस देश के कैसे कहे जाओगे? तुमको क्यों रखा जाए इस देश में? क्या योगदान है तुम्हारा, बताओ ना। तुम अपना योगदान दिखाते हो लाल किला, तुम दिखाते हो ताजमहल, तुम दिखाते हो कुतुब मीनार। इससे क्या मिलेगा भारत सरकार को भाई? यह कौन लोग थे इस देश को लूटे, इस देश को तोड़े, इस देश को बर्बाद किए, इस देश की संस्कृति बर्बाद किए, इस देश की सभ्यता बर्बाद किए, इस देश की बौद्धिक संपदा बर्बाद किए? वो तुम्हारे हीरो हैं। तो भैया तुमको क्यों रखा जाए, और तुमको सजा क्यों न दिया जाए? तुम्हारे सोच में इतनी गंदगी है, तो अब हम तो मजबूर हैं। हमारे पास एक ही विकल्प है कि अपना संविधान और अपना कानून बचाने के लिए किसी न किसी राष्ट्रवादी को ही सत्ता में रखना पड़ेगा। जी। अगर जिस दिन यह सत्ता में आ जाएंगे, तो तुम्हारे विचारों से और तुम्हारी बातों से और तुम्हारे कल्चर और सभ्यता से साफ साफ दिखाई देता है कि तुम संविधान नहीं मानोगे। संविधान को फाड़ करके और यहाँ तुम शरिया कानून लाओगे, इस देश को सीरिया बना दोगे, पक्का दिखाई दे रहा है। तो कौन अच्छा है कौन बुरा है, या देश को तय करने दो, धमकाओ मत। जी। अगर हम पलटी मार दिए, एक बार पलटी मार दिए थे मोदी जी ना, थोड़ा सा पलटी मार दिए थे गुजरात में, आज तक वहाँ दंगा नहीं हुआ, आज तक वहाँ दंगा नहीं हुआ गुजरात में। तो इनको इसी तरह की सरकारें चाहिए, तभी ये कंट्रोल में रहेंगे। और इनको सीधा करने का ऐसे ही राजनेताओं की ज़रूरत है, और यह देश तभी विश्व गुरु बनेगा जब इस तरह के राजनेता आगे आएंगे। जी सर, सीए के लिए प्रोटेस्ट किया था, तो आखिर इनको सीए से ऐसी दिक्कत क्या है इन सभी को? सीए से दिक्कत यह है कि इनकी गणना हो जाएगी, इनके संपत्ति का, इनके कामों का ब्यौरा खुल जाएगा, इनको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, इनकी सारी जानकारी का राज खुल जाएगा। इनके मदरसे में जो होता है, जिस तरह के ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिस तरह से जिहादी तैयार करते हैं, जिस तरह से आतंकवादी तैयार करते हैं, देश तोड़ने की बात करते हैं, ये जो
जो इनके भी छोटे भैया का कुर्ता और बड़े भैया का पजामा पहन के इस देश को बांटने का, एक अलग दूसरा पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश बनाने की जो योजना मांग रहे हैं कि 25 करोड़ हैं और कल थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो कहेंगे कि अब 2 देश तो हम ले लिए और तीसरे देश अब मुझको दो। इस तरह की मानसिकता वाले जितने लोग हैं, और डॉक्टर कफील उसी में का है। जीडीपी की बात करते हैं, बहुत लोग आज जीडीपी की बात कर रहे हैं। जीडीपी क्या होता है भैया? लोग कम खर्चा कर रहे हैं। तो भाई इस समय पेंडेमिक चल रहा है तो स्वाभाविक है कि सबके टोटे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भूखों तो नहीं मर रहा है। थोड़ा कम है, कल फिर पैसा हो जाएगा, फिर जीडीपी उछल जाएगा। लेकिन उसको लेके जितने टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जितने टीवी वाले, जितने इस देश में तथा कथित सेकुलर गैंग है, सब अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। इनसे देश के नागरिकों से मैं कहूँगा कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इन एजेंडा वालों को मुंह पे जबरदस्त राष्ट्रवादी तमाचा मारते रहिए ताकि ये सुधरते रहें। जी, अगर सीए से प्रॉब्लम है तो ये बोलना कहाँ तक सही है कि हम 35 करोड़ हैं, देख लेंगे, औकात नहीं है किसी की हमें निकाल सके, और फिर पकड़े जाने पर अपना धर्म कार्ड खेलना की? यही है, इसको अल तकिया कहते हैं। इसमें 3 तरह के होते हैं। अल तकिया में ये होता है कि एक जो अपने बच्चे को जो खराब निकल गया वो ड्रग्स बेचेगा, 2 नंबर का गलत से गलत काम करेगा, उसमें थोड़ा सा पढ़ लेगा, वो पंचर की दुकान और वो थोड़ा सड़कों पे वो आपको समझाएगा। जी, ठीक ना? और एक थोड़ा और पढ़ लिख लेगा तो अपने समाज में जाके वो इस्लाम की बात करेगा, आपको आके कहेगा कि गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना, कि हम अपना एजेंडा उधर चलाते रहें परोक्ष रूप से। इनका शुक्रवार को ही क्यों इकट्ठा होते हैं? चूँकि हिंदुओं के लिए इकट्ठा होने का कोई जगह नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। लेकिन यह शुक्रवार को कितना भी पढ़ा लिखा हो वह नमाज पढ़ने जरूर जाएगा। वो पढ़ा लिखा जाके अपने मूर्खों को यही समझाता है कि इस्लाम सुपर है और हमको इस भारत को किसी तरह से कब्जा करना है। जी। ये तो इनका शुक्रवार को तो प्लानिंग सेट है, बंद करके बंद कमरे में करते हैं। अब भारत सरकार जिस तरह से कंडीशन आ रहा है, भारत सरकार सारे मस्जिदों में और सारे मदरसों में आने वाले दिनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने वाली है कि भैया मस्जिद पढ़ रहे हो वहाँ भी हमारा कैमरा रहेगा, और उसको कनेक्ट किया जाएगा थाने से और उसका ब्यौरा लिया जाएगा। इन पे शिकंजा कसने वाला है। इसलिए कफील खान जैसे लोग और जितने जिहादी और जितने ये जिहादी तत्व हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनकी फट रही है मोदी और जोगी से। असली कारण यह है, इसीलिए सीए के प्रोटेस्ट के खिलाफ है। सीए से मतलब नहीं है, इनके ऊपर जो शिकंजा कस रहा है डर वह है। जी, काफिल खान का कहना है कि उनके साथ जेल में ऐसा बर्ताव किया गया कि जैसे वो आतंकवादी हैं, और उनका ये भी कहना है कि क्या सरकार से सवाल करना गलत है? सरकार से सवाल करो, लेकिन देश तोड़ने की बात करोगे, हिंदू धर्म का अपमान करोगे और कहोगे कि 25 करोड़ हम हैं और हम 100 करोड़ को बर्बाद कर देंगे। ये कौन सी मानसिकता है भाई? 1100 साल इसीलिए यहाँ रह गए। पाकिस्तान जाओ, तुम्हारे लिए रास्ता खुला हुआ है। तुम्हारे जैसे सोच वालों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। जी। और ऐसा नहीं है, वो जमाना लद गया। अब कांग्रेस और वो जो सेकुलर गैंग है वो आने वाली नहीं है। देश जग चुका है, समझ चुका है, और इनके सारे एजेंडे एक्सपोज हो चुके हैं, खुल गए हैं। देश के आँख के पर्दे की तरह से देश के सामने इनकी सारी योजनाएं खुल गई हैं। देश समझ चुका है, अब इनका एजेंडा चलने वाला नहीं है। यह मुंह की खाएंगे और धीरे धीरे इनको इस समाज में समझना पड़ेगा और संविधान और कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। जी। अब जो सेक्युलर गैंग है वो निकल के आ रहा है, जैसे कन्हैया कुमार मिलने चले गए, प्रियंका गांधी ने कॉल करके बात करी, तो उन सेक्युलर गैंग बाकी मुद्दों पर कहाँ रहते हैं? अरे तो एक मुश्त वोट देते हैं वो, उसको भाई साहब मुसलमान किसको वोट देता है? किसको वोट देता है? जो मैंने कहने का मतलब जो राष्ट्रवादी होगा, किसी भी दल में हो। अभी कांग्रेस राष्ट्र के देश हिंदुओं की बात या इस देश के मजबूत करने की बात कहने लगे ना, तो वो उसको वोट नहीं देंगे। जो हिंदुओं को गाली देगा, जो हिंदुओं को मारेगा, जो हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा, बहुसंख्यक समाज जो इस संस्कृति को तोड़ेगा, भारत माँ को गाली देगा, जो इस सनातन सभ्यता को गाली देगा, जो पुरातन सभ्यता को गाली देगा, जो हमारे वेद को गाली देगा, जो हमारी सोच वैदिक पूजा पद्धति को गाली देगा, वो इनको प्यारा लगता है।
हम वोट इस आधार पे, इस एजेंडे पे देते हैं, क्योंकि इनसे प्रेम करती है भाजपा, तो यह उस दल को वोट देते हैं जो भाजपा के हराए, या लास्ट दिन शुक्रवार के शाम को तय करते हैं कि हमको वोट किसको देना है। जो भाजपा को हरा रही होगी उसी को मतदान करते हैं। तो सब लोग जानते हैं कि यह एक मुश्त वोट है, चलो इसको भुनाओ। और कन्हैया कुमार तो इसमें एक नंबर है, उनका एजेंडा तो पूरा पाकिस्तान से तय होता है, ISI तय करके भेजती है, उसका एक प्यादा है ये, पाकिस्तान का कन्हैया कुमार एक प्यादा है। जी 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 जी। इसको छोड़ा गया है, इसीलिए यह शामिल नहीं था यहाँ। जो कश्मीर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यही तो पाकिस्तान चाहता है, यही तो चीन चाहता है। वामपंथी है ना चीन, तो देख ही रहे हैं कंडीशन। इन सबों को लगाया गया है, प्रमोटेड है, इनको पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है और सारा संसाधन प्रोवाइड कर रहा है कि किसी तरह से भारत को कमज़ोर करो और भारत को तोड़ो जी। और जितने तोड़ने वाले हैं उनके साथ कन्हैया जाके मिलेंगे। ये सच्चाई है इन नेताओं की।